हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। इस वीडियो में हम इस वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। पार्ट 1 अगर आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। हमारा पहला वर्ड है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया जीनोफोबिया होता है फियर फ्रॉम फॉरेनर्स। जीनोफोबिया वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले हम फोबिया का मतलब क्या होता है। फोबिया का मतलब होता है डर। तो फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स, या तो वो अगर दूसरी कंट्री से बिलोंग कर रहा है उससे हमें डरना, या स्ट्रेंजर जिसको हम जानते नहीं है तो वो सेम है। फियर ऑफ फॉरेनर्स या फिर स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट वर्ड इज बायगॉट। बायगॉट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ इनटॉलरेंट टूवर्ड्स अदर। एक एक आदमी जो दूसरे आदमी से, दूसरे के लिए इनटॉलरेंट है, कट्टर है, पक्षपाती है। बायगॉट के दो मतलब होते हैं, कट्टर और पक्षपाती। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज अ बायगॉट, इसका मतलब है वह एक कट्टर व्यक्ति है। और पक्षपाती के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्रिटिक्स से द मेयर इज अ बायगॉट हु इज इनफ्लेमिंग रेशियल टेंशन इन हिज सिटी। जो क्रिटिक्स हैं, जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मेयर है हमारा वो बायगॉट है, क्योंकि वो रेशियल टेंशन को बिल्ड कर रहा है सिटी में। मतलब वो भेदभाव को पैदा कर रहा है सिटी के अंदर। तो बायगॉट का मतलब होता है कट्टर, पक्षपाती। नेक्स्ट वर्ड इज कार्निवोरस। कार्निवोरस होते हैं वो जानवर जो जानवरों को खाते हैं। एन एनिमल दैट फीड ऑन अदर एनिमल। हिंदी में इसका मतलब है मांसाहारी, या फिर हम कह सकते हैं मांस भक्षी। कार्निवोरस के रूट वर्ड क्या है। कार्नी का मतलब होता है फ्लैश। फ्लैश मतलब मांस, मीट। कार्निवोरस में कार्नी का मतलब है फ्लैश, वोरस का मतलब है ईट। तो ये हमारा हो गया कार्निवोरस। नेक्स्ट वर्ड इज यूलोजी। यूलोजी क्या होता है। स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली। प्रशंसा पत्र, या तो किसी की स्पीच या फिर पीस ऑफ राइटिंग, लिखी हुई बात जो कि प्रेज की जाती है किसी किसी पर्सन से, समवन हाईली, बहुत ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं यूलोजी। यूलोजी में यू का मतलब होता है ट्रू, गुड। लॉजी का मतलब होता है वर्ड। जो ट्रू वर्ड्स होते हैं, अच्छे शब्द होते हैं, उनको प्रेज किया जाता है सबसे। तो यूलोजी का मतलब ये हो गया अ स्पीच और अ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली। प्रशंसा पत्र। नेक्स्ट वर्ड इज फैटलिस्ट। फैटलिस्ट होता है बिलीव इन फेट। जो लोग भाग्यवादी होते हैं, भाग्य पे भरोसा करते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं अ पर्सन। एग्जाम्पल से अ पर्सन हु बिलीव इन फैटलिज्म। ऐसा व्यक्ति जो फैटलिज्म में बिलीव करता है। फैटलिज्म क्या होता है, भाग्य में भरोसा करता है कि वो छोड़ देगा कि जो होगा भाग्य के भरोसे होगा। वो पहले से, मतलब उसको उसको ये लगता है कि जो है वो भाग्य है, जो हमारा फ्यूचर होगा वो प्री, मतलब उसको ये कह सकते हैं कि वो प्री एज्यूम्ड है, कि जो होना है वो होना ही है। इसको इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वन हु मेंटेन्स दैट ऑल थिंग हैपन बाय इनएविटेबल नेसेसिटी। जो लोग सोचते हैं कि कुछ भी होता है वो इनएविटेबल नेसेसिटी से होता है। इनएविटेबल का मतलब क्या है, जिसको हम रोक नहीं सकते, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब उस पे हमारा बस नहीं है। तो ये हमारा हो गया फैटलिस्ट, बिलीव इन फेट। एग्जाम्पल इसका ही ले सकते हैं। ही वॉज फैटलिस्ट, वो एक फैटलिस्ट है। एंड बिलीव दैट हिज फ्यूचर वॉज प्री डेस्टिन्ड। मतलब उसको ये, वो एक फैटलिस्ट इसलिए है क्योंकि वो, उसको लगता है कि जो फ्यूचर है वो प्री डेस्टिन्ड है, मतलब पहले से बना हुआ है, उसमें उसका कोई, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। हम, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिनोसाइड। जिनोसाइड होता है नरसंहार। नरसंहार क्या होता है,
डेलिब्रेट एक्सटर्मिनेशन ऑफ रेशियल और कल्चर ग्रुप, डेलिब्रेटली एक्सटर्मिनेशन ऑफ रेशियल और कल्चर ग्रुप। एक्सटर्मिनेशन होता है ख़त्म कर देना, मार देना, नरसंहार। एक्सटर्मिनेशन का मतलब होता है अबोलिशन, ख़त्म कर देना। तो जीनोसाइड क्या हो गया? नरसंहार, डेलिब्रेट एक्सटर्मिनेशन ऑफ रेशियल और कल्चर ग्रुप। लोगों का नरसंहार को हम जीनोसाइड कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। द मिलिट्री लीडर्स वर एक्यूज्ड ऑफ जीनोसाइड्स। सैन्य नेताओं पर नरसंहार का आरोप लगाया गया था। तो ये हो गया हमारा जीनोसाइड। ये है हेरेटिक। हेरेटिक वो पर्सन होता है हु होल्ड्स कंट्रोवर्शियल ओपिनियन। कंट्रोवर्शियल ओपिनियन कैसे कह सकते हैं? इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, someone whose beliefs or actions are considered wrong by most people because they disagree with beliefs that are generally accepted। मतलब हेरेटिक वो लोग होते हैं जिनका बिलीफ, जो वो सोचते हैं उसको और लोग नहीं सोचते, क्योंकि वो डिसअग्री करते हैं दूसरे लोग उनके थॉट पे। मतलब जो और लोग समझते हैं कि जो सही है, वो हेरेटिक पीपल समझते हैं कि वो गलत है। मतलब उनके जो थॉट है, उनके बिलीफ है, वो बिल्कुल अलग है। वो दुनिया के लिए वो गलत माने, हेरेटिक पर्सन दुनिया के लिए गलत, दुनिया के लिए हेरेटिक पर्सन गलत है, क्योंकि उनके बिलीव्स जो सब एक्सेप्ट करते हैं वो नहीं करते। तो ये हमारा हो गया हेरेटिक। इस एग्जाम्पल है, गैलीलियो वॉज कंसिडर्ड अ हेरेटिक ड्यूरिंग हिज टाइम। गैलीलियो जो था उसको हेरेटिक समझते थे अपने उसके उसके टाइम में, कि मतलब वो दुनिया से अलग चल रहा है, उसके अलग सोच है, अलग वो उन पे बिलीव नहीं करता जो सब जिस पे सब बिलीव करते हैं। तो ये हमारा हो गया हेरेटिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है? डन विदाउट प्रिपरेशन, तत्पर। इम्प्रॉम्प्टू, इसका एग्जाम्पल होता है इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच क्या होती है? जैसे आप कहीं पे बैठे हो, आपको अचानक से बुला लिया जाए कि स्पीच देनी है, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, आपने उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, तो उसको हम इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कहेंगे। या तो किसी पार्टी में या फिर कहीं पे भी आपको स्पीच के लिए बुला ले जाए और आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो स्पीच को हम बोलेंगे इम्प्रॉम्प्टू स्पीच। तो इम्प्रॉम्प्टू, डन विदाउट प्रिपरेशन। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेप्टोमैनियक, अ पर्सन विद अ कंपल्शन टू स्टील। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था ये वर्ड। क्लेप्टोमैनियक वो होता है जिसको आदत होती है चोरी करने की, जो कहीं भी जाएगा उसको चोरी करनी है, उसको कुछ भी दिखेगा वो सोचेगा मैं इसको उठा लूँ। तो ये है क्लिप्टोमैनियक। नेक्स्ट वर्ड इज मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप क्या होता है? अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड। जो लोग लोगों को पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं, उसको हम बोलेंगे मिसेंथ्रोप। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नार्सिस्ट। नार्सिस्ट क्या होते हैं? अ पर्सन हु हैज़ एक्सेसिव इंटरेस्ट इन और एडमिरेशन ऑफ देमसेल्फ, आत्म संसंत। इसका मतलब ये है, वो लोग, नार्सिस्ट पर्सन वो लोग होते हैं जिनको अपनी तारीफ सुननी होती है और वो चाहते हैं कि उनको लोग एडमायर करें और उन्हीं की बात करते रहें। उनको सेल्फ लव होता है और वो चाहते हैं कि और लोग भी उनको एडमायर करें, उनकी ही बारे में बात करें, उनकी तारीफ करें। वो होते हैं नार्सिस्ट पर्सन। तो ये हमारा हो गया नार्सिस्ट। ओमनिवोरस वो होते हैं जो एनिमल भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं। ह्यूमंस आर जनरली कंसीडर्ड ओमनिवोरस। जो ह्यूमन बींग है वो ओमनिवोरस है, वो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के वेलफेयर के लिए सोचता है या फिर उसके लिए कुछ करता है। ये मेनली उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो रिच होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं। वो मदद करते हैं पुअर की, और जो नीड में होते हैं उनकी, स्पेशली बाय गिविंग मनी, पैसे देके गरीबों की मदद करते हैं। वो होते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट के रूट रूट वर्ड्स में ही इसका मीनिंग छुपा है। फिलन मतलब होता है लव,
थ्रोपिस्ट मतलब होता है ह्यूमन काइंड। तो ये हमारा हो गया फिलेंथ्रोपिस्ट। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फिलेंथ्रोपिस्ट डोनेटेड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटीज। जो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं होते हैं वो डोनेट फिलेंथ्रोपिस्ट डोनेटेड अ लार्ज पार्ट ऑफ, उसने अपनी वेल्थ का जो उसने कमाया है उसका लार्ज पार्ट डोनेट कर दिया चैरिटी में। नेक्स्ट वर्ड इज क्वारंटीन। क्वारंटीन आपने बहुत सुना होगा कोविड टाइम में। क्वारंटीन का मतलब होता है आइसोलेट, अपने आप को आइसोलेट कर देना, अकेला। आइसोलेट मतलब अकेले कर देना। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, ताकि वो डिजीज़ फैले नहीं। जैसे कोविड में कोरोना हुआ था, जब जिन लोगों को कोरोना था वो आइसोलेशन में चले गए थे, उनको आइसोलेट कर दिया था, उनको अकेला कर दिया था ताकि वो डिजीज़ फैले नहीं। तो ये हमारा होगा क्वारंटीन। नेक्स्ट वर्ड इज रेक्ल्यूस। रेक्ल्यूस क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स इन सोलिटरी लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है, एकांतवासी, जिसको अकेला रहना पसंद है, लोग पसंद नहीं है, लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है, उनको हम बोलेंगे रेक्ल्यूस। इसका एग्जाम्पल है द ओल्ड मैन लिव्ड एज अ रेक्ल्यूस इन द माउंटेन। जो बूढ़ा आदमी है वो रह रहा है ऐसे एक रेक्ल्यूस की तरह रह रहा है, माउंटेन्स पे अकेले रह रहा है जहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड इज सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट से पहले, इसका मतलब से पहले हम ये देखते हैं इसका रूट वर्ड क्या है। सोमनम मतलब होता है स्लीप, सॉरी सोमन मतलब होता है स्लीप। एम्बुलिस्ट मतलब होता है टू वॉक, स्लीप वाइल वॉकिंग। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब ये है। एम्बुलिस्ट को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस होती है वो चलती है, टू वॉक। तो एम्बुलिस्ट से ही निकला है एम्बुलेंस। तो सोमनैम्बुलिस्ट होता है स्लीप वॉकर, नींद में चलने वाला। तो ये हमारा होगा सोमनैम्बुलिस्ट। टी टोटल होता है हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, जो कभी भी शराब नहीं पीता। शराब से परहेज करने वाले व्यक्ति को टी टोटलर कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन का ओरिजिन जो हुआ है वो यूटिलिटी से हुआ है। यूटिलिटी से हुआ है, इसका मतलब ये है डिज़ाइन टू बी यूजफुल रेदर देन अट्रैक्टिव। मतलब किसी चीज़ का अट्रैक्टिव होना ज़रूरी नहीं है, उसका उसका मतलब काम ज़रूरी है, वो कितना यूज़ आ रहा है वो ज़रूरी है। चाहे वो अट्रैक्टिव है, सुंदर है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमारे कितने काम आ रहा है उसको हम बोलेंगे यूटिलिटेरियन। इसको हम बोल सकते ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंडेड टू बी यूजफुल रेदर देन ब्यूटीफुल। मतलब वो यूजफुल होना चाहिए चाहे वो ब्यूटीफुल है या नहीं है। फंक्शनल होना चाहिए जो हमारे काम आए, प्रैक्टिकल यूज़ होना चाहिए, मटेरियल बेनिफिट होना चाहिए। ये होता है यूटिलिटेरियन। उसकी लुक, उसकी अट्रैक्टिवनेस, उसकी ब्यूटिफिकेशन कुछ मैटर नहीं करती, वो हमारे क्या यूज़ में आ रहा है, उसका मटेरियल प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। उसको हम इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। आइसक्रीम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि आइसक्रीम का डिज़ाइन या आइसक्रीम पे कलर, आइसक्रीम कलर क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आइसक्रीम का फ्लेवर, आइसक्रीम्स फ्लेवर इज़ इम्पोर्टेंट। जो हम उसको खा रहे हैं, जो हमारे यूज़ में आ रहे हैं, उस वो इम्पोर्टेंट है कि वो हमें कितनी पसंद आ रही है। तो ये हमारा हो गया यूटिलिटेरियन। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेजिटेरियन। बहुत कॉमन वर्ड है वेजिटेरियन। हु डजंट ईट मीट, जो मीट को नहीं खाता, शाकाहारी होता है, मांसाहारी नहीं होता, उसको हम वेजिटेरियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ जीनोफाइल। जीनोफाइल एक ऐसा इंडिविजुअल है हु इज़ अट्रैक्टेड टू फॉरेन पीपल्स, मैनर्स और कल्चर्स, जिसको विदेशी लोगों के लोगों से उनके स्वभाव से, उनके कल्चर को जो पसंद करता है उसको हम जीनोफाइल कहते हैं। तो ये भी हमारा हो गया जीनोफाइल। नेक्स्ट वर्ड इज जैफर। जैफर क्या होता है? एक सॉफ्ट जेंटल ब्रीज, हल्की हवा को हम जैफर कहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग हवा को हम, एक सॉफ्ट जेंटल ब्रीज को, हल्की हवा को हम जैफर कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है आई फील वेरी कंफर्टेबल इन जैफर फ्रॉम द सी। जो मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो सी से जैफर हवा आ रही है, हल्की हल्की हवा आ रही है।
तो ये हमारा हो गया ज़ेफर। नेक्स्ट इज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जिसको श्योर नहीं होता कि गॉड है या नहीं है, वो डाउट डाउट है उसको इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अ पर्सन हु इज़ नॉट श्योर इफ गॉड इज एग्जिस्ट, इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, उसके लिए रियलिटी अननोन है, मतलब रियलिटी इज़ अननोन, उसको बिलीव नहीं है कि जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं है, रियल है कि नहीं है। और एग्नोस का मतलब भी होता है नॉट नोइंग। तो ये हमारा हो गया अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन, कि उसको लगता है कि कुछ भी पता नहीं है, किसी मतलब नोन नहीं है, अननोन है। और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड, और ना ही उसको नेचर एग्जिस्टेंस का पता है, गॉड का पता है, तो उसको कुछ रियल नहीं लगता। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल वो लोग होते हैं जो कलेक्ट करते हैं और बुक्स को बहुत प्यार करते हैं, बुक्स को कलेक्ट करते हैं और ग्रेट लव और शो करते हैं ग्रेट लव टूवर्ड्स द बुक्स। वो पुस्तक प्रेमी होते हैं। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है लेक्टो लेक्टियोफाइल। लेक्टियोफाइल वो लोग होते हैं जिनको रीडिंग करना पसंद होता है। बिब्लियोफाइल वो होते हैं जो बुक्स को कलेक्ट करते हैं। इससे इसके ट्रिक ये ले सकते हो कि इसमें बी है। और लेक्टोफाइल में अ लवर ऑफ रीडिंग। तो बिब्लियोफाइल अ पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज़ अ ग्रेट लव ऑफ बुक्स। क्लोस्ट्रोफोबिया वो होता है कुछ लोगों को छोटी जगहों से डर लगता है, मतलब छोटी या भीड़ी भीड़ी भी कहते हैं कोई लोग, भीड़ी जगहों से डर लगता है कि एनक्लोज्ड प्लेसेस से, फियर ऑफ एनक्लोज और कंप्रेस्ड प्लेसेस और क्राउडेड स्पेसेस, मतलब उनको स्पेस जहाँ पे भी नहीं मिलेगा, उनको फ्री नहीं लगेगा, तो वहाँ पे वो उनको फियर रहता है। तो ये हो गया हमारा क्लोस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है डेमागोग। डेमागोग क्या होता है? A political leader who seeks support by appealing to popular desire and prejudice. Demagogue वो ये एक पॉलिटिकल टर्म है, ये उन लोगों के लिए यूज़ की जाती है जो मतलब वोट ले लेते हैं दूसरों के इमोशंस के साथ खेल के, मतलब उनकी स्पीच ऐसी होती है जो वो लोगों का दिल जीत लेती है, लेकिन वो सच में रियल नहीं होते, मतलब काम नहीं करते काम नहीं करते, लेकिन बस उनकी बातों से लोगों को अपने अंदर, मतलब अपने लिए फेवर में ले आते हैं और जीत भी जाते हैं, वो होते हैं डेमागोग। नेक्स्ट वर्ड इज इजैलिटेरियन। इजैलिटेरियन क्या होता है? बिलीविंग इन द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इजैलिटेरियन का ओरिजिन हुआ है इक्वालिटी वर्ड से। द पर्सन हु बिलीव्स दैट इक्वालिटी इज मस्ट। उस इजैलिटेरियन पर्सन के लिए क्या ज़रूरी है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सब इक्वल हैं, वो इक्वालिटी में बिलीव करता है। और वो डेमोक्रेटिक, उसकी सोच जो है वो डेमोक्रेटिक है, इक्विटेबल है, अनबायस्ड है। बायस्ड होता है जो भेदभाव करे, अनबायस्ड होता है जो भेदभाव ना करे। तो इजैलिटेरियन पीपल आर दोज हु बिलीव इन इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड अनबायस्ड। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है केवल उतना ही धन या भोजन का इस्तेमाल करते हुए जितना आवश्यक है, मतलब वो एक्स्ट्रा नहीं करता, उसको जितनी ज़रूरत है, चाहे वो पैसे खर्च करने में हो या फिर वो खाने में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, वो उतना ही करेगा। स्पेयरिंग और इकोनॉमिकल विद रिगार्ड मैनी टू मनी और फूड। तो मैंने जो अभी बताया वही मतलब है इसका, कि उतना ही धन या भोजन इस्तेमाल करना जितना ही आवश्यक है, ना कोई एक्स्ट्रा खर्च करना। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। शी लिव अ फ्रूगल लाइफ। वो एक फ्रूगल लाइफ जी रही है, मतलब वो बहुत लिमिटेड सब्सटेंसेस में रहती है, जितना उसको ज़रूरी है उतना ही करती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं।
नेक्स्ट वर्ड इज हिपोक्रेट। हिपोक्रेट होता है पाखंडी। अ पर्सन हु इंडल्जेस इन हिपोक्रेसी, मतलब वो पाखंडी है। सेइंग वन थिंग एंड डू अनदर, मतलब कहता कुछ है करता कुछ है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स और ओपिनियन विच ही शी डजंट रियली हैव, मतलब वो प्रिटेंड करेगा कि उसके पास मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके पास ओपिनियन है, लेकिन वो रियल में वैसा नहीं है। इसका एग्जाम्पल है डोंट ट्रस्ट हिम ही इज़ हिपोक्रेट, उसको ट्रस्ट मत करो वो एक पाखंडी है। तो ये हो गया हमारा हिपोक्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज इनसोमनियक। सोमनियक अभी बताया था, सोमनैम्बुलिस्ट में बताया था कि सोमन का मतलब होता है स्लीप, इनका मतलब होता है नो, नॉट स्लीप। अ पर्सन सफर फ्रॉम इनसोमनिया, मतलब जिसको नींद नहीं आती। अ पर्सन हु कैन नॉट स्लीप इज इनसोमनियक पर्सन, उस बीमारी को हम कहते हैं इनसोमनियक। और इसका एग्जाम्पल है शी ओनली स्लीप्स फॉर 2 आवर्स, शी इज़ इनसोमनियक, वो सिर्फ 2 घंटे सोती है, वो इनसोमनियक है। नेक्स्ट वर्ड इज जोवियल। जोवियल, जोवियल की ट्रिक कह सकते हैं। जोवियल मतलब जॉयफुल, चीयरफुल, फ्रेंडली। जोवियल से निकालो जोवियल, जोवियल से बन सकता है जॉयफुल। जॉयफुल मतलब हंसी मजाक करने वाला, चीयरफुल है, फ्रेंडली है, तो ये हमारा हो गया जोवियल। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी क्या होते हैं? क्लेप्टोक्रेसी होता है भ्रष्ट, चोरी की सरकार, भ्रष्ट सरकार। सोसाइटी हुज लीडर्स आर करप्ट, ऐसी सोसाइटी जिसके लीडर्स ही करप्ट हैं। और गवर्नमेंट विद करप्ट लीडर्स, ऐसी गवर्नमेंट जिसके करप्ट लीडर्स हैं, दैट यूज देयर पावर टू एक्सप्लॉइट द पीपल एंड देयर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन टेरिटरी, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कि करप्ट है और अपनी पावर से वो एक्सप्लॉइट कर रही है, ख़त्म कर रही है, नष्ट कर रही है लोगों के नेचुरल रिसोर्सेज और अपनी खुद की टेरिटरी, मतलब जहाँ पे वो रह रहे हैं वही चीज़ वो ख़त्म कर रही है। तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा क्लेप्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज़ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट से याद रखो लैंग्वेज, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं। The person who is skilled with foreign languages are linguist. Next word is meticulous. Meticulous होता है showing great attention to detail, very careful and precise. ऐसा व्यक्ति जो बहुत डिटेल पे ध्यान देता है, बहुत केयरफुल होता है, अति सावधान होता है। They do think very carefully and with great attention to detail. He has, इसका एग्जाम्पल है he has done meticulous research. उसने मेटिकुलस रिसर्च करी है, मतलब उसने कोई किसी चीज़ का रिसर्च है तो वो बहुत डिटेल होता है, तभी वो रिसर्च है कि उसने बहुत टाइम दिया उस चीज़ पे, उसने बहुत डिटेल में उसके लिए स्टडी करी है, तो ये हो गया मेटिकुलस। नेक्स्ट वर्ड इज़ नोस्टैल्जिक। नोस्टैल्जिक होता है यादगार, करेक्टराइज्ड बाय और एग्जिबिटिंग फीलिंग ऑफ नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया को हम सिंपल वर्ड में ऐसे समझते हैं कि हम एक टाइम पे खुश हैं और उसी टाइम हमें थोड़ा दुख भी है जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, दैट इज़ नोस्टैल्जिक। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। सम पीपल फील नोस्टैल्जिया फॉर देयर स्कूल डेज, कुछ लोगों को अपने स्कूल डेज को याद करके नोस्टैल्जिक फील होता है। कैसे? अब जैसे हम अपने स्कूल टाइम के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता, हम खुश भी होता है कि यार हमने ऐसा किया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि वो टाइम निकल गया। तो ये है नॉस्टैल्जिक, मतलब वो खुशी ज़्यादा होती है और सैडनेस थोड़ी होती है, पर वो कम होती है इन कंपैरिजन टू दी पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट वर्ड इज़ ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट वो होते हैं हैविंग अनलिमिटेड पावर, एबल टू डू एनीथिंग। ऐसे लोग जिनके पास अनलिमिटेड पावर होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं और दे नो एवरीथिंग एंड दे डू एवरीथिंग। having they have the ability to do everything, one who has unlimited power or authority। हम क्या, इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं? गॉड, गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज ओमनीपोटेंट, मतलब हमें लगता है कि गॉड सब कुछ कर सकता है और जो हो रहा है हमारे साथ या इस वर्ल्ड में वो गॉड ही कर रहा है, तो गॉड इज डिस्क्राइब्ड एज ओमनीपोटेंट। और इसका एक और एग्जांपल है द पीपल ओवर थ्रू द ओमनीपोटेंट डिक्टेटर, मतलब लोगों ने
ऐसे डिक्टेटर को, ऐसे शासक को हटा दिया जो ओमनीपोटेंट है, जो अपने आप में समझता था कि बस वो ही है और कोई कुछ नहीं है। डिक्टेटर वो होते हैं जो अपने रूल रेगुलेशंस और जो वहाँ उनके टेरिटरी में जो भी होगा वो डिसाइड करेगा। तो उन्होंने लोगों ने उसको ओवरथ्रू कर दिया, निकाल दिया ओमनीपोटेंट डिक्टेटर को। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, विच इज़ फिलिस्टीन। फिलिस्टीन क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ हॉस्टाइल और इनडिफरेंट टू कल्चर एंड आर्ट्स। मतलब ऐसे लोग जिनको अब कल्चर के, किसी कल्चर के बारे में नहीं पता या आर्ट के बारे में नहीं पता, या हम उसको कह सकते हैं अनएजुकेटेड अबाउट दैट टॉपिक। मतलब कोई किसी भी टॉपिक के बारे में उसको नहीं पता तो हम उसको ये कह सकते हैं अनएजुकेटेड है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। आई एडमिटेड दैट आई वॉज फिलिस्टीन व्हेन इट कम टू स्कल्पचर। स्कल्पचर बनाने की बात आती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं एक फिलिस्टीन हूँ, मतलब मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्पीकर presented his work to a group of Philistines and did not receive a positive response. एक स्पीकर ने प्रेजेंट किया अपने काम को इन फ्रंट ऑफ फिलिस्टीन। फिलिस्टीन मतलब जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, उसके उनके सामने अगर तुम कुछ करोगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तो कोई रिजल्ट भी पॉजिटिव तो आएगा नहीं। तो इसलिए इस ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है फिलिस्टीन, हु इज़ इनडिफरेंट टू कल्चर और आर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्विक स्टोइक। क्विक स्टोइक क्या है? क्विक स्टोइक एक एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, इनप्रैक्टिकल पर्सन। मतलब ऐसी चीज़ जो अनरियलिस्टिक है, जो रियल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, जो हो नहीं सकती, मतलब जिसके बारे में तुम सोचते हो कि ये होगा, ऐसा होगा, मतलब हमें ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन वो तुम्हारे रीच से बाहर है, लेकिन तुम फिर भी उसको सोच रहे हो। कि ऐसे कई कई सॉन्ग्स भी होते हैं जिसमें अनरियलिस्टिक चीज़ें कही कही जाती हैं, जैसे चांद सितारे तोड़ना टाइप, पर वो अनरियलिस्टिक है, क्विक्सोटिक है, वो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए क्विक्सोटिक ड्रीम्स होते हैं कई लोगों के, जैसे इसमें एग्जाम्पल में भी लिखा है क्विक्सोटिक ड्रीम होता है ऑफ क्रिएटिंग ए यूटोपिया वाज मेट विद स्केप्टिज्म। मतलब उसका एक क्विक्सोटिक ड्रीम है कि वो यूटोपिया क्रिएट करना चाहता है, विच इज़ इम्पॉसिबल एंड इम्प्रैक्टिकल। तो क्विक्सोटिक हो गया ये। नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंट। रेटिसेंट वो होता है नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग। मतलब वो लोगों को अपने बारे में नहीं बताना चाहते, अपने थॉट्स के बारे में, अपने फीलिंग के बारे में नहीं बताना चाहते। वो रिस्ट्रेन्ड रहते हैं, मतलब वो चुप रहते हैं। नॉट रिवीलिंग वंस थॉट और फीलिंग रीडली। वो अपने बारे में नहीं बताएंगे, मतलब वो बहुत रिजर्व्ड रहते हैं। सो एग्जाम्पल है, यू आर रेटिसेंट अबाउट योर फीलिंग, यू लाइक टू कीप देम टू योर सेल्फ। मतलब तुम बहुत रेटिसेंट हो अपनी फीलिंग्स के बारे में, तुम्हें अपने आप में रखना पसंद है, मतलब तुम नहीं शेयर करना चाहते किसी को अपनी फीलिंग्स, तो यू आर रेटिसेंट, मतलब यू आर रिजर्व्ड एंड यू डोंट वांट टू रिवील योर थॉट्स। नेक्स्ट वर्ड है स्टोइक। स्टोइक की एक ट्रिक है स्टोन। जैसे किसी पत्थर को कोई असर नहीं होता, ऐसे स्टोइक पर्सन होता है कि स्टोइक पर्सन वो शांत रहेगा और ऐसे रहेगा जैसे उसमें कोई इमोशंस ही नहीं है, या फिर अगर उसको कुछ पेन भी हो रहा है या डिफ़िकल्टी हो रहा है तो वो किसी को कंप्लेन नहीं करेगा। दैट पर्सन इज स्टोइक। अ पर्सन हु एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग और कंप्लेनिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पेन को, अपनी तकलीफ को अपने तक रखता है और कुछ कंप्लेन नहीं करता, दैट इज स्टोइक। नेक्स्ट वर्ड इज टेसिटर्न। टेसिटर्न कम बोलने वाला, बहुत रिजर्व्ड, अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। ये इसको हम स्टोइक का ही सिनोनिम कह सकते हैं। तो बहुत रिजर्व्ड है, अनकम्युनिकेटिव है, तो दैट इज टेसिटर्न। नेक्स्ट वर्ड इज
नेक्स्ट वर्ड इज जेल्ट। जेल्ट होता है अ पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग बिलीव्स स्पेशली अबाउट रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स। उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है पॉलिटिक्स के लिए, रिलीजन के लिए, आइडियल्स के लिए। दैट इज zealot। नेक्स्ट वर्ड इज abstain। abstain होते हैं restrain oneself from doing or enjoying something, बचना, किसी चीज़ से बचना। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। abstain from drinking, तुम अपने आप को बचा रहे हो ड्रिंकिंग से, ड्रिंकिंग की एक आदत से। तो रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और enjoying समथिंग, मतलब किसी चीज़ से अपने आप को रोकना या enjoy करने से रोकना। ही डिसाइडेड टू abstain फ्रॉम ईटिंग जंक फूड फॉर हेल्थ रीज़न। वो अपने आप, उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को बचाएगा जंक फूड खाने से, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजन्स की वजह से। नेक्स्ट वर्ड इज बाइनियल। बाइनियल वो होते हैं टेकिंग प्लेस एवरी अदर ईयर, मतलब हर 2 साल में एक बार होना। हैविंग वंस एवरी 2 ईयर और lasting for 2 years is biennial। नेक्स्ट वर्ड इज कॉनसर। इसमें आर वाला यू आर वाली चीज़ साइलेंट है। कॉनसर, कॉनसर होता है एन एक्सपर्ट जज इन मैटर ऑफ टेस्ट, या फिर अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट्स, गुड नहीं, फूड, म्यूज़िक। ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत नॉलेज है आर्ट के बारे में, खाने के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, मतलब उसका अच्छा टेस्ट है। तो इसका एग्जांपल है ही वॉज अ कॉनसर, ही वॉज अ कॉनसर ऑफ फाइन वाइन्स। उसको वाइन्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, कॉनसर है। नेक्स्ट वर्ड इज डायस्टोपिया। डायस्टोपिया एक ऐसा वर्ल्ड होता है जिसमें एवरीथिंग इज़ इम्परफेक्ट, जिसमें हर चीज़ इम्परफेक्ट है, और एवरीथिंग गोज टेरिबल रॉन्ग, जिसमें सब कुछ गलत हो रहा है। एक ऐसा इमेजिन स्टेट और सोसाइटी वेयर इज़ ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस, मतलब एक ऐसी सोसाइटी, इमेजिन सोसाइटी है, एक ऐसी सोसाइटी को या स्टेट को इमेजिन करो जिसमें सिर्फ इनजस्टिस हो रही है, पेन हो रहा है, ग्रेट सफरिंग हो रही है, और हर चीज़ गलत हो रही है, विच इज़ इम्परफेक्ट। डायस्टोपिया वर्ड लिटरेचर में बहुत यूज़ किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है dystopian literature shows us a nightmarish image about what might happen to the world in the near future। डायस्टोपिया लिटरेचर में ऐसा दिखाया, नाइटमेरिश इमेज दिखाई, नाइटमेरिश होगी मतलब बहुत खतरनाक भयानक इमेज दिखाई थी कि फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है। इसमें द नोवेल डिपिक्टेड अ डायस्टोपिया वेयर फ्रीडम वाज सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड। इस नोवेल के अंदर दिखाया गया है डायस्टोपिया, जिससे पता चल रहा है कि जो हमारी फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्ट होने वाली है, हमसे फ्रीडम, हमारी आज़ादी छीनने वाली है। तो ये हो गया हमारा डायस्टोपिया। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी हमने बहुत पढ़ा है पॉलिटी में। ये एक राइट देती है लोगों को फ्रीली बोलने का, मतलब हमें डेमोक्रेसी है बोलने की, अपना पॉइंट रखने की, और मतलब डेमोक्रेसी लिबरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, लिबर्टी देती है लोगों को। तो ये हमारा हो गया डेमोक्रेसी। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 50 वर्ड्स कराए हैं, तो आई होप आपको ये सब पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।